परीक्षा बेटा आपका, हाँ कैमरा ऑन है। हाँ जी गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको मैंने आपको रेक्टिफिकेशन कराया था और उसके क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो कर लिए क्वेश्चंस। हाँ जी, हो गए नहीं हुए? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, क्यों सारे परीक्षा? हुए। कहाँ से आवाज आई? सर आखिरी के दो रह गए। सर आखिरी के दो रह गए। सर 227 टोटल थी रेक्टिफिकेशन करने के लिए। हाँ, स्टेटमेंट देखने तो सब सिर्फ पार्ट्स में 48 लाके। और जिसके लिए आपके पास पूरा एक बहुत हफ्ता सारे था। थे सर। हफ्ता नहीं था सर। और अरे स्कूल तो चल 5 ही रहे हैं, दिन। वो अपनी एक्टिविटीज दे रहे हैं कि दिवाली ब्रेक से पहले कर लो बेटा, तो देख, एंजॉय मैंने करना। तो तुम्हें छुट्टी दे दी थी इसीलिए कि चलो तुम एक दिन और ले लो, कर लेना। सर ये बहुत है, 200 कितने 220 करे हैं नहीं है। तूने? कितने करे हैं? मैंने 40 तक कर लिया एंड ये 40 से इसे सस्पेंस 200, अकाउंट भी बनाना है, तो वो 220। भी। हाँ तो 220 कहाँ से पार्ट्स गिन गिन के बता रही है तू? हे हे, सर मैं पार्ट हाय गिनने सारे हाय, कैसे बहुत। पार्ट्स गिन गिन के कौन बताता है ऐसे? हाँ, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कितनी देर लगेगी करने में उसको? सर बहुत टाइम लगता है, दिमाग भी तो लगाना है कि कौन डेबिट होगा क्या होगा, मैं सोच बहुत रहा हूँ मतलब मैथमेटिक्स सुधार रहे। ऐसा लग रहा है परीक्षा से कहने से दिमाग भी तो लगाना है ना, कि कैसे आपको बताएं कि इतना टाइम लगा, इसलिए 220 निकाले, देखो मैंने पहले मल्टीप्लाई करके। नहीं नहीं, आई नो, देखो मैं मना नहीं कर रहा, टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस मैंने आपको सारे एक साथ दिए थे इसीलिए, क्योंकि बीच में एक ब्रेक हो गया। बट इन एनी केस चलो लेट्स डिस्कस, लेट्स नॉट गो इनटू दैट आर्गुमेंट कि कितने हो सकते थे नहीं हो सकते थे। बट आप लोगों ने करे, स्निग्धा आपने अटेम्प्ट करे, कितने करे बेटा? सर एक्चुअली मैंने अभी सारे नहीं करे क्योंकि मेरी एक वीडियो बची है देखनी। तो यार ये तो एक करना क्लास चाहिए था ना लास्ट वाली यार। क्लास का। अब इतने दिन हो गए, अभी भी आप ये बहुत बोलोगे तो गलत है ना यार। क्यों नहीं देखी? मैं इस वीक में करके दे दूंगी सारे। और जो इस वीक का काम होगा वो कब करेगी? वो भी कर दूंगी। बस देखा क्यों नहीं अभी तक बेटा, ये तो कर लेना चाहिए था। गलत बात, अब नहीं। सर 30th तक ही खत्म हुए एग्जाम्स तो फिर। अच्छा अब नहीं, आप बताओ बेटा कहाँ तक पहुंचा? 30 क्वेश्चन तक पहुंचे 30 क्वेश्चन हुए हैं या बचे हैं? सर हुए हैं। हुए हैं, 30 क्वेश्चन हो गए। अब ये 30 क्वेश्चन कौन से वाले हैं, जैसे परीक्षा बोल रही थी वैसे पार्ट्स को गिन गिन किए या ये नहीं बिना? नहीं प्रॉपर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चंस वाला इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स, हाँ यस। ठीक है। और ससलीन? सर मेरी तो अभी वीडियोस देखनी रहती है। तो मैंने कुछ करा ही नहीं है? नो सर, ये नहीं हुआ अभी मेरा। नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तूने? सर रेक्टिफिकेशन की अभी फर्स्ट वीडियो देखी थी, उससे पहले वो देख रही थी बिल ऑफ तो एक्सचेंज। भाई कब कब करेगी ससलीन उसको, मुझे ये बता। सर इसको भी कंप्लीट कर लूंगी सर, मेरे कब तो अभी टर्म वन कब एग्जाम्स कब? भी आ रहे तो भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कब करेगी फिर? टर्म 1 आ रहा है, अब मुझे एक बात बता, फिर ऐसे तो बैकलॉग बनता चला जाएगा ना भाई। हैं। यस सर। मेरी बात समझ, मैं तुझसे ऐसे सिर्फ ये बात पूछ रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अभी बीच में गैप मिल गया आपको 4-5 दिन का, उसमें भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? तो कह रही अभी तो वीडियो भी नहीं देखा है, तो कब होगा ये काम खत्म? सर दिवाली ब्रेक में कर लूंगी। हाँ दिवाली ब्रेक के हो, दिवाली में तो अभी सब दिवाली दिवाली खेलेंगे, देखियो अभी। दिवाली सेलिब्रेट नहीं करनी तेरे को? नो सर। क्यों? सर हमारे में नहीं करते ज्यादा, मतलब ऐसे कुछ पूजा वूजा नहीं होती। पक्का? तो फिर दिवाली वाले दिन क्लास रखेंगे हम, ठीक है? ओके सर। नहीं नहीं, हमारे में करते हैं, हमारे में तो करते हो यार। परीक्षा कह रहे हो हमारे में तो करते हो? क्यों परीक्षा यार, हमारे तो दिवाली करते हैं सेलिब्रेट, हम तो छुट्टी लेके हैं। सर हमारा बढ़ जाएगा ये तो। ये क्या बात है, हमारे यहाँ होती है नहीं, प्रॉपर। अरे मैं नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, लड़ाई नहीं करो भाई। मैं कुछ नहीं कह रहा, करेंगे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। तो पर सस्लीन प्लीज इसको कंप्लीट करो बेटा। माय ओनली पॉइंट वाज कि भाई इसको अगर इतना लिंगर ऑन करेंगे बेटा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज इनको खत्म करो, जो आपका ये पेंडिंग हो रहा है उसको खत्म करो। आरव एंड आरव बेटा करे, कितने क्वेश्चंस करे? आधे आधे मिलके कर लिए? फर्स्ट हाफ तू कर ले, सेकंड हाफ मैं कर लेता हूँ। नहीं सर ऐसे नहीं किया, हम दोनों ने 30 तक किया। क्यों, तो उन्होंने मिलके डिसाइड कर लिया था 30 तक करेंगे। डांट पड़ेगी तो दोनों को पड़ेगी, हाँ बराबर पड़ेगी। क्यों भाई आराम?
ऐसा कुछ था क्या? सर नहीं सर। तो तुम लोग अलग अलग रूम में बैठे होते हो? सर आज तो सेम रूम में बैठे हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा, वैसे अदरवाइज नॉर्मली अलग अलग रूम में क्लासेस लेते हो? गुड यार, यस गुड। सर। नहीं, अच्छी बात है, मतलब एक कम से कम फोकस बनता है, अगर एक साथ ऐसे बैठ के देखा ऐसा लगता है मूवी देख रहे हैं हम लोग तो। हाँ, ये अच्छी बात है, गुड गुड यार, आई लाइक दैट। हाँ जी, चलो गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, सो लेट्स डू वन थिंग, कपल ऑफ थिंग्स, इन फैक्ट लेट्स डिस्कस एंड क्लोज कपल ऑफ थिंग्स। रजत, भव्या और शगुन, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर दो प्लीज। तो गाइस, एक तो देखो यार, चलो अभी पूरे नहीं हुए, परीक्षा की बात मान लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मान ली मैंने। परीक्षा लास्ट टाइम भी कहने वाली थी, मेरे को पता है, आखिर जैसी क्लास खत्म हुई तो समय परीक्षा गई, सॉरी के सॉरी कर दो, इतने सारे क्वेश्चंस है ना। हाँ बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, बट गाइस गाइस विद दिस राइडर कि भैया आप प्लीज खत्म करना है यार, नहीं तो ना फिर ये च्युइंगम बन जाएगा और खत्म नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर मन नहीं करेगा करने का। और जबकि हमने जो टफ पार्ट है वो कर लिया है, सीखने वाला पार्ट था, वो मुश्किल चीज थी, वो कर ली है, अब सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो डेली का टारगेट बनाओ भाई कि मुझे आज इतने खत्म करने हैं, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टारगेट बना के चलना पड़ेगा। तो दिस इज नंबर वन। सबसे पहले एक तो रेक्टिफिकेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन है, प्लीज उनको खत्म करते हैं। और मैं 2 क्लासेस रख रहा हूँ रेक्टिफिकेशन के डाउट्स के लिए, एक आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद नहीं लूंगा, तो फिर प्लीज अगर नेक्स्ट क्लास तक खत्म नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली फिर मैं आपके डाउट्स नहीं ले पाऊंगा। तो प्लीज आज की क्लास में जितने हो जाएंगे प्लस नेक्स्ट क्लास में करके सारे डाउट्स खत्म करते हैं। तो प्लीज सस्लीन नेक्स्ट क्लास तक खत्म करना है इसको। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्लास होनी कब। तो अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दिवाली और भैया दूज दोनों हमारे टाइम टेबल से क्लैश हो रही है। हाँ, मतलब जिस दिन दिवाली में कल ही देख रहा था, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, दिवाली 4 तारीख की है, उस दिन थर्सडे है, भैया दूज सैटरडे का, उस दिन सॉरी मतलब भैया दूज जिस दिन है उस दिन सैटरडे है। तो मैंने कहा यार ये तो दोनों दिन हमारे वाली क्लास के टाइमिंग पे बढ़ गया है, तो फिर भाई वो 2 दिन तो नहीं ले पाऊंगा, मैं ही अवेलेबल नहीं होगा दिवाली और भाई दूज वाले दिन, तो वो तो क्लास हो ही नहीं पाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली बीच में एक क्लास मेरी और कैंसिल हो गई थी, मैंने आपको बताया था मुझे जाना था। तो या तो हम संडे को कंपेंसेट कर देते हैं यार एक दिन। हाँ, संडे को कर सकते हैं, संडे या मंडे किसी भी एक दिन कर लेते हैं। एक दिन कर लेते हैं यार, चाहे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, मैं एक दिन पता है क्यों बोल रहा हूँ, आपका पेपर भी डिस्कस करना है यार, तो एक दिन कर लेते हैं, कोई सा भी एक दिन, संडे या मंडे, एक दिन बता दूं, मंडे कर ले। मंडे अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, मंडे सेम टाइम, अपना कौन सा टाइम होता है अपना, 6 to 7। क्लास होती है मंडे को। कहाँ से सर आवाज आई? मंडे को नहीं। सर क्लास होती है मंडे को 6 तो to संडे 7। कर ले, संडे बताओ, संडे किसी को प्रॉब्लम? तो संडे को मेरी क्लास होती है। हाँ, ऐसे तो किसी ना किसी की क्लैश करेगी भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा यार। कितने लोग, चलो एक बार वोट कर लेते हैं भाई, देखो 2 ही ऑप्शन है, संडे या मंडे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक, हाँ परीक्षा कुछ कह रही है क्या? सर मेरा ओलंपियाड है 3 to 4 कब है, 5 कब, कौन से दिन है बेटा? संडे को। संडे को है, अच्छा। नहीं, एक काम, एक ऑप्शन और भी है, बट लेकिन वो ऑप्शन मैं करना नहीं चाहता कि हम ट्यूसडे की क्लास को लंबा कर लें, तो लंबी तो वैसी हो जाती है यार, फिर वो 2 घंटे की क्लास करेंगे, मजा नहीं आता है ना। तो एक क्लास तो रख ही ले, 1 ही घंटे की रखेंगे चाहे, लेकिन एक क्लास रख लेते हैं। तो कितने लोग कहते हैं कि संडे को रख ले? तो संडे वाले हाथ खड़ा करें भाई, जो लोग संडे को प्रेफर कर रहे हैं, मैं वोट काउंट करता हूँ, देखें जरा कितने लोग हैं। एक, ये कितने हो गए, 3 2 5 6 7 लोग संडे कह रहे हैं, बाकी मंडे वाले हाथ खड़ा करो भाई, बाकी डाउन कर दो एक बार, दोबारा से हैंड्स डाउन कर दो। और जो कहीं भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे भाई, वो तो फिर मजबूरी है, हाँ करना पड़ेगा, कहीं एक जगह तो कर लो। तो संडे वाले ज्यादा हो रहे हैं यार, मंडे के तो सिर्फ 3 ही है, तो फिर संडे को रख लेते हैं यार। ठीक है, तो डाउट क्लास होगी भाई, जो भी आपके डाउट्स रह जाएंगे उसको एक बार देख लेना, उसमें जो भी डाउट्स रह जाएंगे उसके बाद मेरे साथ डिस्कस कर लेना, कोई बात नहीं। तो संडे को टाइमिंग अपना सेम रखते हैं, 6 से 7, यही टाइम रखे भाई, चलेगा? ठीक है, तो चलो संडे का फिर 6 to 7 का टाइम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी 6 to 7 संडे को, जिस दिन हम एक तो पेपर डिस्कस कर लेंगे बेटा, जो मैंने आपको पेपर दिया था। ठीक है, आपके पेपर उससे पहले मैं आपको दे दूंगा। कुछ तो मैंने कर लिए चेक, कुछ करने रह गए थे, तो पेपर में आपको जो आपके आंसर शीट्स है वो भी, और साथ में एक ही पेपर मैं खुद पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो तो किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है।
क्योंकि एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना एक अपने आप में चैलेंज है, अपने आप उसमें एक अलग ही तरह का आर्ट है कि उसको समझना कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद कितना डिटेल में उसको सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर खास करके मैं जरूर चाहूंगा कि आपके साथ पूरा करके डिस्कस, पूरा सॉल्व करके डिस्कस करूं। तो अगर वो करेंगे तो पूरा दिन आई थिंक उसमें ही निकल जाएगा हमारा। तो लेट्स सी, संडे का दिन एक अपना रखते हैं 6 to 7। क्लियर गाइस? ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस बुक खोलो जरा अपनी अपनी, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जितने क्वेश्चन होते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था, कोई मेरे को भेजता ही नहीं है यार आंसर पीडीएफ भेज दिया करो भाई। ठीक है, तो जो आंसर्स करते हो जितने भी करे हैं आपने, और भेजा तो करो, मुझे पता तो चले। आराम आराम 30 क्वेश्चन करे थे भाई, भेज तो दिया करो, पता चले कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। एंड गाइस रेक्टिफिकेशन चैप्टर इज कंप्लीट जर्नल एंट्री। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में है क्या? जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री जब करोगे, आपको पता है ना, जर्नल एंट्री पूरे जर्नल के फॉर्मेट में होती है विद नरेशन। ठीक है, तो आपको आइडियली कैसे करना है, पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना करके उसमें जैसे जर्नल में नरेशन लिखते थे बिल्कुल उसी तरीके से करना। चलो तो मैं एक बार जरा खोल रहा हूँ, कहाँ पर है भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दिस इज ओके पेज नंबर कहाँ गया भाई 35 18.35 निकाल लो भाई सब लोग 18.35। ओके, सो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, पहले वाला, क्योंकि ये एक परचेज बुक सेल्स बुक वाले में एक और तरीका, एक और शॉर्टकट भी आपको सिखाना है। मैंने आपको एक तरीका तो सिखाया ही था कैसे करना है ना, एक और तरीका भी आपको सिखाना है जिसके तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कौन आज मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा। प्लीज एक बार तो अपना सबका कैमरा ऑन होना चाहिए भाई, प्लीज कैमरा ऑन रखो बेटा। हाँ जी, मेरे साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक ही जने का हाथ खड़ा हुआ है, चल परीक्षा तेरे साथ ही कर लेते हैं। चलो हाँ परीक्षा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखा है, अब जितने भी क्वेश्चंस है सबका तरीका आपको सिखाया हुआ है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले करेक्ट, फिर रॉन्ग, और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन, यही होता है। ठीक है, और गाइस आपको सिर्फ एग्जाम में क्या बतानी होगी, रेक्टिफिकेशन है, आपको करेक्ट और रॉन्ग लिख के नहीं दिखाना है, ये सिर्फ आपकी खुद की वर्किंग है। ठीक है, लेकिन हाँ इसको करे बिना काम नहीं चलेगा, ये करके जरूर दिखना पड़ेगा। स्टेप्स मैंने आपको सारे लिखवा रखे हैं। तो पहले वाले में मुझे बताओ करेक्ट क्या होना चाहिए, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 20,000। ओवरकास्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा है टोटल, जितना हाँ, आना चाहिए था तो उससे ज्यादा है। ओवरकास्ट का मतलब टोटलिंग मिस्टेक है, और टोटल भी क्या है, ज्यादा है। तो परचेज बुक का टोटल ज्यादा लिया है, इससे दो बातें पता चली। वन साइडेड एरर है, परचेज बुक में गलती हुई है, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा। किसको इफेक्ट करेगा बेटा ये? ट्रायल बैलेंस को, परचेज बुक का इफेक्ट परचेज कहाँ जाएगा? अकाउंट, परचेज परचेज अकाउंट। अकाउंट। तो परचेज बुक में अगर कुछ भी कम या ज्यादा आपने लिया तो उसका अल्टीमेटली टोटल कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट। ठीक है, समझ आई मेरी बात? क्लियर? अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि अज्यूम करके चलते हैं कोई भी एक अमाउंट, ठीक है, ताकि हम करेक्ट में कुछ लिख सके और फिर उसी के हिसाब से हम रॉन्ग में लिख सके। तो करेक्ट में कुछ अज्यूम करके बताओ बेटा। 40,000। 40,000। तो फॉर अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल होना चाहिए था कितना? 40,000। लेट्स अज्यूम। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री में इफेक्ट क्या आना चाहिए बेटा? इसमें आता परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपने भी 40,000 लिखा हो बेटा, आपने जो अज्यूम किया होगा उसके हिसाब से लिखा होगा, है ना। तो मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से 40,000, तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 40 से, लेकिन ये ओवरकास्ट है, तो यानी कितने से डेबिट हुआ होगा? 60,000। समझ आई बात? यानी कि अगेन अब अगला स्टेप, कॉमन कॉमन काट दिया, इधर बचा 20,000, इधर जब बचता है तो क्रॉस होके दूसरी साइड जाता है, यानी क्या आ जाएगा? 2 परचेजेस 20,000। आई बात समझ में? क्लियर? और जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। सस्पेंस अकाउंट। तो आपने चाहे जो मर्जी अजम्पशन लियो बेटा, आपकी एंट्री ये बननी चाहिए। जरा चेक करो सब लोग, क्या सबकी यही एंट्री बन रही है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 20,000 20,000। अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा तो प्लीज लेट मी नो।
सबका कर रहा है? थम्स अप करके बताओ बेटा। चल सकते हैं आगे? ग्रेट बेटा, वेरी गुड। अब मैं इसी में एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। अब इसमें हमने वही, ये तो लॉन्ग कट था, नॉर्मल तरीका कि पहले करेक्ट सोचो, फिर रॉन्ग सोचो, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन होगी। अब यहाँ अपने को एक अजम्पशन लेनी पड़ रही थी करेक्ट और रॉन्ग के लिए कि भाई हम क्या टोटल लेके चले, क्योंकि करेक्ट तो तभी बनाएंगे ना जब टोटल पता होगा। टोटल पता नहीं था हमें, तो हमने तो अज्यूम कर लिया 40,000। इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, जहाँ भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट इस तरह की मिस्टेक्स होती है, वहां पे आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखो टोटल 2 तरह की बुक्स है। मैं अगर जितनी भी बुक्स है, टोटल कितनी बुक्स है वैसे पैदा हुई? परचेज बुक, सेल बुक, उससे पहले और भी आती है, कैश बुक भी आती है, लेकिन कैश बुक को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिनका टोटल जाता है, ओवरकास्ट की गलती तो यही होगी ना, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, ये 4 बुक की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ओवरकास्ट अंडरकास्ट की गलती तो यही हो सकती है, इन्हीं का तो टोटल इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जाता है। कैश बुक का टोटल थोड़ी ना कैश अकाउंट में जाता है, कैश बुक तो रिप्रेजेंट करता है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को, तो उनका टोटल तो कहीं नहीं जाता, तो इन्हीं में से जाता है ना। तो यही ओवरकास्ट की गलती, अंडरकास्ट की गलती यही आ सकती है। तो टोटल आपकी बुक हो गई, देखो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, डेबिट बुक और क्रेडिट बुक। क्लियर हो गया गाइस? तो डेबिट बुक कौन कौन सी हो गई? परचेज बुक आपकी डेबिट बुक होती है भाई, परचेज डेबिट करते हो ना, तो परचेज बुक आप डेबिट बुक बोल सकते हो। और इसी तरह से क्रेडिट बुक कौन सी हो गई? सेल्स बुक। ठीक है, अब परचेज का उल्टा इधर आ जाएगा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक कौन सी हो गई आपकी? क्रेडिट बुक, परचेज रिटर्न। ठीक है, इसी तरह से सेल्स का उल्टा इधर आ गया, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, अब यहां से अगर आपको इतना मोटा मोटा पता है, देखो ध्यान दो, ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब अगर आपको इतना याद है, और है कुछ नहीं, वही तो चीज लिखी है मैंने भाई, जैसे आपको मैंने परचेज बुक का समझाया था, उसका टोटल जाता है परचेज अकाउंट में, फिर आप चेक करते हो कि परचेज डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, वही चीज लिखी है। परचेज बुक कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में, वो डेबिट होता है इसलिए डेबिट बुक। सेल रिटर्न बुक यानी सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए वो भी डेबिट बुक। तो जो अकाउंट डेबिट होते हैं उनको डेबिट साइड में लिख दिया, डेबिट बुक में, और जो क्रेडिट होते हैं उनका क्रेडिट बुक कर दिया। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? सबको क्लियर? अच्छा, इससे फायदा क्या होगा अगर आपको ये डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रहेगा? अब एक सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन कहता है परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 20,000, यानी कौन सी बुक है ये? डेबिट बुक। डेबिट बुक ज्यादा है, यानी हमने डेबिट ज्यादा कर रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। उल्टा करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? दोबारा से बता रहा हूं। कह रहा है परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 20,000, परचेज बुक ज्यादा है 20,000 से, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उसका रिवर्स करेंगे। तो अगर पहले डेबिट थी तो आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो देखो क्या हो जाएगा? परचेज क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट, और ऑटोमेटिकली ऊपर सस्पेंस आ जाएगा। तो एंट्री तो देखो यही थी, मुझे यहाँ पे कुछ अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखो, एंट्री यही थी, देखो सस्पेंस टू परचेज कैसे बनाया मैंने, फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से समझो। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, ज्यादा है, परचेज का टोटल ज्यादा ले रखा है, यानी हमने ज्यादा डेबिट कर दिया ना भाई। अगर ओवरकास्ट है तो उल्टा करना पड़ेगा, अगर अंडरकास्ट होती तो सेम रखते। ठीक है, अब ओवरकास्ट है तो डेबिट का क्रेडिट कर दिया। अगर अंडरकास्ट होती, अगर ये बोलता है, मान लो इसी क्वेश्चन में होता परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 10,000, यानी परचेज बुक का टोटल 10,000 कम लिया हुआ है, तो फिर तो परचेज बुक को और डेबिट करो। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो आप इसमें सिंपल सा इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक आपने ये बुक याद कर ली कि कौन सी डेबिट बुक है, क्रेडिट बुक है। ये ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे करना है। अगर आपको पहले वाला मेथड समझ में आता है तो वैसे कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर दोनों से आना है, तो विचएवर सूट्स यू। मैं एक सेकंड तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कई बच्चों को ये वाला मेथड अच्छा लग जाता है, तो इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर ये अच्छा लगे तो इससे कर लेना, आई हैव नो इश्यूज, अल्टीमेटली आंसर दोनों से सेम आना है। तो इस केस में आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी डेबिट बुक है, कौन सी क्रेडिट बुक है, और फिर साथ में ये देख लिया अगर अंडर कास्ट है तो सेम साइड ऑफ बुक, और अगर ओवरकास्ट है तो अपोजिट साइड ऑफ बुक। समझ आया क्या मतलब हुआ? अगर अंडरकास्ट है, मान लो परचेज बुक अंडरकास्ट है, तो परचेज बुक डेबिट बुक होती है, तो यानी आप परचेज को डेबिट करोगे। यानी क्वेश्चन अगर कहता परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹10,000, तो आप क्या करते? पहले सबसे पहले देखा परचेज बुक कौन सी है, डेबिट बुक है, और अंडरकास्ट का सेम साइड रखना है, यानी कि डेबिट साइड ही रखना है। तो एंट्री बनती परचेज अकाउंट डेबिट 10,000,
और 2 में आ जाता आपका सस्पेंस 10,000। फिर से समझो, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000। अंडर कास्ट है तो सेम साइड रखना है, और कौन सी साइड है परचेज बुक की? डेबिट साइड है, तो हमने परचेज को डेबिट ही कर दिया। अगर ओवर कास्ट है तो अपोजिट साइड चले गए। अपोजिट का मतलब अगर डेबिट बुक है तो क्रेडिट में चले गए, अगर क्रेडिट बुक होती तो डेबिट में कर देते। समझ आई मेरी बात? क्लियर? तो मैंने दोनों तरीके आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई सा भी आपका तरीका जो आप अपनाना चाहो, पहले वाला करना चाहो उससे भी कर सकते हो, इससे भी करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेट अस सी किसको समझ में आया किसको नहीं आया। अरम, जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उन्हीं से। यस सर। हाँ जी, तो अरम बताओ, मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, आप सोच के बताओ कि इसका क्या होगा। परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹10,000। सर सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलूं? हाँ सीधा शॉर्टकट ही सिखा रहा हूँ ना। परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹10,000। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000। ओह सॉरी, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। हाँ जी, क्या ये एंट्री ठीक है? सस्पेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने लोग कहते हैं ठीक है? थम्स अप करके बताओ। शॉर्टकट कर रहे हैं हम लोग अब डायरेक्टली। हाँ जी, सब लोग तेरे साथ है तो भाई मैं फिर तेरे से अगेंस्ट कैसे हो सकता हूँ? तो क्या लिखा था भाई? परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। परचेज रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट। अंडर कास्ट है तो सेम साइड रखना है। कौन सी साइड है परचेज रिटर्न बुक? क्रेडिट साइड। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया और अपोजिट साइड में सस्पेंस है। समझ आई बात? अंडर कास्ट ओवर कास्ट में हमेशा सस्पेंस आएगा क्योंकि है ही वन साइड एरर। ठीक है, तो उसमें तो एक साइड से सस्पेंस आना ही आना। क्लियर हो गया बेटा? और इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी सेम तरीके से हो सकता है। इज कैरिड फॉरवर्ड एक्सेस या इज कैरिड फॉरवर्ड लेस? अगर लेस है, ये वाला सेम हो गया ना बेटा, यहाँ पे कर दूं मैं अंडर कास्ट या कैरी फॉरवर्ड लेस। अगर कैरी फॉरवर्ड लेस है बेटा तो अगेन सेम साइड रहेगा, और अगर कैरी फॉरवर्ड एक्सेस है तो छोटे में लिखूं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सही से नहीं आ रहा है, दोबारा लिखते हैं। हाँ जी, अगर है कैरी फॉरवर्ड लेस, अंडर का मतलब भी कम ही था ना बेटा, तो कैरी फॉरवर्ड लेस अगर है तो सेम साइड, और अगर कैरी फॉरवर्ड मोर या एक्सेस है तो अपोजिट साइड। सिंपल, समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? तो सिंपल सा रूल है, एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। अगर ये आप सिंपल सा रूल याद रखोगे तो आप सीधा शॉर्टकट लगा करके आप रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? ये इसकी फोटो खींच लो एक बार, और उसके बाद आपके डाउट्स पे आते हैं। तो फोटो खींच लो बेटा। मैंने आज आपको एक शॉर्टकट भी सिखा दिया। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अंडर कास्ट ओवर कास्ट और कैरी फॉरवर्ड लेस एंड कैरी फॉरवर्ड मोर में एक तरीका और बताऊंगा मैंने आज। अब आपके डाउट्स लेते हैं, तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट? पहले फर्स्ट क्वेश्चन से याद आते हैं। हैंड रेज करो बेटा अगर फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है, एंड इफ इट इज क्लियर गिव मी अ थम्स अप। ओके, सेकंड से लेकर के 7th क्वेश्चन तक बताओ भाई, किस किस को डाउट है सेकंड क्वेश्चन से 7th क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से लेकर के 7th क्वेश्चन तक जिस चीज को डाउट है प्लीज रेज इट। आई कैन सी ओनली 3 हैंड रेज, बाकी सबके हो गए क्वेश्चन? ये प्रथम भाई, मैंने जैसे नाम लिया तूने हैंड रेज कर दिया। सर ढूंढ रहा था। हाँ जी, बाकी सबके हो गए? चेक कर लो भाई, ये नोट करके रखा करो यार कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, या तो गोला मार के रखा करो या एक जगह लिख करके रखा करो, क्योंकि फिर ये पता होना चाहिए ना आपको। सेकंड से लेके 7th क्वेश्चन तक जिसके डाउट्स हैं प्लीज हैंड रेज करो।
चलो सबसे पहले परीक्षा से शुरू करते हैं। हाँ परीक्षा बताओ बेटा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पे बताओ पहले। 6 सीधा 6 पे, तो पहले सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे देखते हैं। शगुन कौन सा? सर 6 क्वेश्चन में है। फिफ्थ या सिक्स? 6 सिक्स, अच्छा 6 में ही है सबका डाउट। हाँ ईशा? सर 7th का है। वो कह रही मैं और आगे चली गई, छोड़ो। प्रथम? सर 4th का 6th पार्ट। चलो भाई आया, प्रथम आया फोर्थ। चलो भाई फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ का 6th पार्ट। 6th पार्ट देखिए जरा। कह रहे बिल रिसेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। अब पहले तो ये समझना है कि हम कौन है। क्या हम महिंदर है? क्यों प्रथम? नो सर। हम महिंदर नहीं है भैया, महिंदर तो सामने वाली पार्टी का नाम है। ऐसा कैसे पता चला मुझे? कह रहा है बिल रिसेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। हमने रिकॉर्ड कर लिया एज एक्सेप्टेंस, हमने महिंदर को दिया। तो महिंदर तो कोई और ही है ना भाई, हम तो नहीं है ना। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार दिमाग में कंफ्यूजन आती है कि भाई महिंदर, हम हिंदी बुक्स ऑफ महिंदर तो नहीं बना रहे। नहीं, हिंदी बुक्स ऑफ महिंदर एंट्री नहीं बना रहे, महिंदर सामने वाला। देखो बी आर फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, तो सामने वाली पार्टी जो महिंदर है उसने बी आर एक्सेप्ट किया है। तो हमारी बुक्स में क्या आना चाहिए था? करेक्ट एंट्री बी आर टू महिंदर। आ रही है बात समझ में? क्लियर? यस सर। और रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया बेटा? हमने क्या कर दिया? रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। जैसे कि हमने एक्सेप्टेंस दिया महिंदर को, उसने एक्सेप्ट करके हमें दिया था, जबकि हमने कैसे कर दिया? हमने एक्सेप्ट करके दिया। अगर हम एक्सेप्ट करके देते तो हम बीपी लिखते ना, हमने क्या कर दिया? महिंदर टू बीपी, सॉरी बीपी। अमाउंट कितना था? 5000। 5000 ये भी लिखना पड़ेगा ना क्योंकि नीचे 6000 हो गया। देखो रॉन्ग एंट्री में 6000 हो गया। ध्यान दो सब लोग, पहले फोकस करके आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। जो करेंगे ढंग से करेंगे, नहीं तो फायदा नहीं है। तो पहले पढ़ो उसको ढंग से क्या लिखा। बी आर टू महिंदर होना चाहिए था 5000। 5000 से कर दिया हमने महिंदर टू बीपी 6000। 6000 ये सबको समझ आया? जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था वो भी चेक कर लो भैया, कहीं गलत तो नहीं किया कुछ। अब क्या होगा देखो, क्या बी आर डेबिट हुआ है? बताओ प्रथम। नो सर। क्या महिंदर क्रेडिट हुआ है? यस सर। नो सर। पहले डिसाइड कर। नो सर। तो फिर यस क्यों बोला था? देख के बोला तो भाई ना। तो बी आर डेबिट हुआ। क्या बी आर डेबिट हो रहा है? रॉन्ग एंट्री में नहीं हो रहा। मैं जो करेक्ट एंट्री है उसकी साइड से रॉन्ग एंट्री को कंपेयर कर। तो करेक्ट एंट्री में मेरा बी आर डेबिट हो रहा था 5000, क्या रॉन्ग एंट्री में हो रहा है? नहीं हो रहा। महिंदर क्रेडिट हो रहा था 5000, क्या रॉन्ग एंट्री में हो रहा है? नहीं हो रहा। अरे महिंदर डेबिट हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं? इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये लॉजिक कैंसिल हो गया, महिंदर महिंदर। अरे नहीं भाई, वो डेबिट हो रहा है, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आप उससे कैंसिल नहीं कर सकते। आप दोनों चीज चेक करो ना, क्या महिंदर क्रेडिट हो रहा है? नहीं, क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो नथिंग गेट्स कैंसिल। समझ आया? अगर रॉन्ग एंट्री में भी टू महिंदर हो रहा होता तब मैं कैंसिल कर सकता था कॉमन। चलो आगे, समझ आई बात? अब क्या करेंगे भाई? जो रॉन्ग एंट्री साइड बचा है उसे क्रॉस करके लिख देंगे, और जो करेक्ट एंट्री साइड बचा है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? पहले मैं करेक्ट सारी साइड में लिख देता हूँ 5000, और मैं जानबूझ करके एक स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है रॉन्ग एंट्री साइड से एक डेबिट में भी आएगा, तो मैं एक स्पेस छोड़ करके लिख रहा हूँ टू महिंदर। और महिंदर भी देखोगे आप अभी उधर से भी क्रॉस होके आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 5000 इनर कॉलम। पहले देखो मैंने जो करेक्ट एंट्री साइड था एज इट इज लिख दिया। समझ आया? करेक्ट एंट्री साइड एज इट इज कॉपी कर दी, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ था। रॉन्ग एंट्री साइड रिवर्स होकर जाएगी, तो बीपी ऊपर आ जाएगा 6000, और महिंदर नीचे आ जाएगा। ऑलरेडी क्रेडिट था, एक और क्रेडिट हो जाएगा 6000 से, यानी महिंदर टोटल 11000 से क्रेडिट। समझ आई बात? आपको ये लिख के नहीं दिखाना 5000 प्लस 6000, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सीधा लिखोगे बी आर डेबिट बीपी डेबिट टू महिंदर। ठीक है, 5000 6000 11000। क्लियर है गाइस? प्रथम समझ आ गया? यस सर। अगला डाउट बता बेटा। सर यही है 7 तक तो। और कोई डाउट नहीं है? ओके, अवनी? यही वाला क्वेश्चन। नहीं, और कोई डाउट इसके अलावा 7th क्वेश्चन तक? नहीं सर। बाकी सारे हो गए? यस। ओके, वापस आते हैं। शगुन कौन सा था बेटा? सर 6 क्वेश्चन में Sixth थर्ड question। वाली एंट्री। चलो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
थर्ड कह रहे हैं सेल्स टू राम ऑफ ₹143, तो सबसे पहले करेक्ट देन रॉन्ग। देखो ये तो कॉमन पार्ट है ना हमारा। हाँ जी, करेक्ट क्या है, सेल्स टू राम, तो एंट्री क्या होगी बेटा, राम टू सेल्स 143 आर यू विद मी शगुन? यस सर, आगे पढ़ो क्या लिखा है, यस सर। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 134। यानी क्या किया, रॉन्ग में बता क्या आएगा तेरे हिसाब से? सर राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 134 कर दिया। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो तेरे हिसाब से पहले ये किस स्टेप की गलती है, रिकॉर्डिंग की गलती है या पोस्टिंग की गलती है? सर पोस्टिंग। हाँ, तो पोस्टिंग की गलती है। अब कौन सी चीज ठीक पोस्ट हुई होगी और कौन सी गलत, ये बता। दो चीजें है ना, राम और सेल्स। सेल्स, हाँ सर सेल्स की तो ठीक हुई होगी और राम वेरी अकाउंट में गुड। गलत सेल्स हुआ की होगा। ठीक क्यों हुई होगी, क्योंकि हम सेल बुक बना रहे हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में Yes. मेंशन नहीं है कहीं भी, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हम कौन सा मेथड लेके चल रहे हैं, सब्सिडरी बुक वाला, कि हम सब्सिडरी बुक्स बना के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा भाई कि हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, हम जर्नल वाला मेथड नहीं ले रहे, हम ये मान के चलेंगे कि हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, तो अगर हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, इसका मतलब हमने जब पहले एंट्री रिकॉर्ड करी तो सीधा सेल बुक में रिकॉर्ड हुई, सेल बुक में 143 रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्डिंग की गलती नहीं है, हमने 143 रिकॉर्ड किया। अब सवाल उठता है उससे पोस्टिंग कहाँ होती है, तो पोस्टिंग तो एक ही जगह होती है उससे, राम के अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में तो महीने के बाद होगी, वो तो टोटल जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो Yes. इसका मतलब गलती कहाँ हुई है, राम के अकाउंट में पोस्ट। राम। ठीक है, तो जो सही है पहले वो लिख लो। यस। तो पहले ये कर लिया करो, जो चीज पता है ठीक दिख रही है, जो गलती नहीं हुई है पहले उसको लिख लो यार। टू सेल्स 143, अब हमने क्या करा, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो टू राम कर दिया भाई, कितने से, 134। समझ आया? पहले यहाँ तो तक सर बता। डेबिटेड में क्या लिखेंगे सर? पहले यार एक करना, पहले एक फिर दूसरे पहले, पहले एक खत्म कर पूरा। हाँ शगुन, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, कॉमन आइटम देखो जरा, राम डेबिट हुआ क्या, सेल्स क्रेडिट हुई क्या, हाँ हाँ सेल्स क्रेडिट हुई और सेम अमाउंट से हुई है। हाँ। तो सेल्स कट गई, ये ऊपर आ गया, तो क्या बनेगा, राम डेबिट टू में अभी आते हैं बाद में, पहले राम को कर ले, कितना हो गया 277। ठीक है, और 2 में कुछ बचा ही नहीं है, नीचे कुछ है नहीं, तो जिसका कोई नहीं होता सस्पेंस। ये समझ आया? पहले बताओ। सर रॉन्ग एंट्री में डेबिट में कुछ नहीं आएगा क्या? नहीं, और ये रॉन्ग एंट्री नहीं होती, इसको लेट्स नॉट थिंक। आप ना करेक्ट इफेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट बोला करो, जैसे ही आप एंट्री बोलते हो ना, आपके दिमाग में शायद गलत ट्रिगर होता है, आपको लगता है कि एंट्री है तो कुछ डेबिट में भी होना चाहिए। मैं तो ये फाइनल इफेक्ट दिखा रहा हूँ कि रॉन्ग इफेक्ट हुआ क्या। आपने एंट्री तो सेल्स अकाउंट में डाली, लेकिन सेल्स अकाउंट के बाद जब उसको राम के डेबिट में डालना चाहिए था, राम के डेबिट की जगह उसके क्रेडिट में डाल दिया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या गया, सेल्स भी क्रेडिट हो रहा है, राम भी क्रेडिट हो रहा है। दिस इज द फाइनल इफेक्ट नॉट एंट्री, इफेक्ट व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द बुक्स। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आज के बाद से मैं ना इसको करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री नहीं बुला रहा, मैं इसको करेक्ट इफेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट बुलाऊंगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल इफेक्ट नॉट द एंट्री। ठीक है, हाँ जी, तो अब क्लियर हो गया बेटा शगुन ये वाला पॉइंट? इसकी फोटो खींच ले बेटा एक बार। अब आते हैं जो तू दूसरा सवाल पूछ रही थी कि सर अगर ये लिखा होता कि डेबिटेड, जैसे सेकंड वाले पार्ट में लिखा है, तो क्या होता? तो जरा सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इसको हटाओ जरा। हाँ जी, यहाँ तक तो सेम है भाई। अब क्या बोला है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134, तो डेबिट तो कर दिया भाई, तो इसका मतलब राम को डेबिट कर दिया है 134। सो दिस इज द रॉन्ग इफेक्ट व्हिच इज गिवन। देखो शगुन, यस सर। समझ आया यहाँ तक? यस सर। अब जरा मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा।
सर इसमें गलत है सर, रॉन्ग इफेक्ट में क्या गलत है? मैच नहीं कर रहे सर अमाउंट। 134 डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में 143 लिखा है। तू वहीं फंस गई है, देख अभी भी तो वहीं फंस गई है भाई। रॉन्ग इफेक्ट में जरूरी थोड़ी ना मैच करेगा। वो तो सामने वाले ने गलती करी, गलती तो किसी भी तरह की हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ शगुन, ये कोई एंट्री नहीं है। दिस इज नॉट रॉन्ग एंट्री, दिस इज रॉन्ग इफेक्ट। के फाइनल इफेक्ट क्या गलत गया है? फाइनल इफेक्ट क्या गलत गया है? राम का अकाउंट तो आपने डेबिट कर दिया 134 से, और जो सेल्स है वो 143 से क्रेडिट हो रखा है। दिस इज द फाइनल इफेक्ट व्हिच इज शोन इन द बुक्स। समझ रहे शगुन? तो यहाँ तो हो सकता है रॉन्ग इफेक्ट में हो सकता है डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। मुझे ये बता, लेजर के प्रोस्पेक्टस से सोचना है। किसके प्रोस्पेक्ट? क्या क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोल बेटा। सर लेजर के पॉइंट से सोचना है। मैं तो फाइनल, हाँ, कि अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ गया है? तो लेजर अकाउंट में अगर हम जाएंगे बेटा, तो लेजर अकाउंट में गलती क्या हुई है? आपने राम को डेबिट तो किया लेकिन 134 से किया। तो फाइनल इफेक्ट हमारी बुक्स में क्या गया कि राम डेबिट हो रहा है लेकिन 134 से। और सेल्स पे क्या इफेक्ट गया भाई? सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा होगा 143 से। वो तो ठीक गया क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक करी है हमने। तो हमें फाइनल इफेक्ट देखना है कि फाइनल इफेक्ट गया क्या है। ठीक है, क्लियर? मैं एक चीज दोबारा आता हूँ। तूने कहा सर रॉन्ग एंट्री मैच नहीं कर रही, पिछले वाले में तो डेबिट ही नहीं था, मैच तो दूर की बात है, उसमें तो दोनों ही क्रेडिट इफेक्ट आ रखे थे। तो हमें मैच नहीं करना है रॉन्ग एंट्री को, हमें तो ये देखना है रॉन्ग एंट्री में फाइनल इफेक्ट किया गया है। तो रॉन्ग एंट्री में मैच करके मत देखने बैठ जाना कि डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, ना करे भाई, यही तो गलती करी है उसने, वही तो चीजें ठीक करनी है हमें। ठीक है, तो रॉन्ग इफेक्ट जो हम लिख रहे हैं उसको मैच ही नहीं करना आपस में। हो सकता है कुछ डेबिट गलत कर दिया, हो सकता है कुछ क्रेडिट गलत कर दिया, जिसकी वजह से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है शगुन? शगुन आई थिंक हैंग हो गया। शगुन, शगुन कैन यू हियर मी? नहीं, आई थिंक हैंग हो गया। हाँ जी, बाकी लोगों को समझ आया? क्लियर? चलो फिर कोई इसको कंप्लीट करो, कौन करेगा स्निग्धा? अगला स्टेप क्या होता है बेटा? सर राम के अकाउंट में हमने कम डेबिट किया है अमाउंट, सो और करने के लिए रेक्टिफाइड एंट्री होगी। So let's राम not go अकाउंट by that. डेबिट। ना 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 ना, जैसे स्टेप सिखाया वैसे बताओ ना बेटा। ये तो आप थ्योरेटिकली समझा रहे हो मुझे, लेकिन स्टेप क्या था? अगला स्टेप आपने करेक्ट इफेक्ट लिख लिया, रॉन्ग इफेक्ट लिख लिया, उससे अगला स्टेप क्या होता है? दोनों साइड सेल्स तो सही है तो वो हम क्रॉस कर देंगे। ओके,